Hello everyone, welcome to my channel. So today we're gonna do the preparation of ketone. Previously we did preparation of aldehydes in the first part of the video. Now we'll do the preparation of ketones, some physical property and the beginning of the chemical properties. So preparation of ketones are just from three, I guess 1, 2, 3, yeah, only three preparation are there just for ketone. So we will begin with that. So first preparation is from acyl chloride. Now acyl chloride means that chlorine is present on the carbonyl group. So here I have a carbonyl group and here I have another, like it is not a carbonyl, it is cadmium and my alkyl group. So ये कहाँ से आया हम ये देखते हैं. तो ये आया मेरा dialkyl cadmium is prepared by the reaction of Grignard's reagent with cadmium. अब यहाँ पर जो आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है वो होता है आपका MgBr. MgBr में मैंने डाला है एल्काइल. यहाँ पर ये X जो है ये कोई सा भी आपका हेलोजन हो सकता है. तो ये मैंने क्या डाला है यहाँ पे एल्काइल. यहाँ पे मैं बस MgBr में आपको पता है क्या होता है, Mg और एक Br ले सकते हो, Cl ले सकते हो, ये अभी आ सकता है और यहाँ पे R की जगह कोई सा भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हो. यहाँ पर अब क्या हुआ है, Mg जो है वो एक X के साथ और एक Cl के साथ निकल जाएगा और यहाँ पे जो Cd है वो अल्काइल के दो ग्रुप यहाँ पे लग जाएंगे. ठीक है, तो इस यहाँ से हमारी प्रिपरेशन हो जाती है किसकी, डाई अल्काइल कैडमियम की. तो इसके एग्जांपल देखते हैं. मेरे पास ये है एक एसिटल्डिहाइड, ये है मेरे पास डाई मिथाइल कैडमियम. इन दोनों को जब मैं रिएक्ट करवाती हूँ तो कैडमियम और क्लोराइड ग्रुप अलग हो जाता है, यानी कि CdCl2 बन जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे जो CH3 का एक ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा. तो मेरा यहाँ पे बन गया एसीटोन. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. एसीटोन को हम प्रोपेन टूओन भी बोलते हैं. नेक्स्ट मेरे पास है ये मेरा फिर से एसिटाइल क्लोराइड ही है. अब मैंने यहाँ पे ले लिया डाईइथाइल कैडमियम लिया है. इससे मेरा क्या बनेगा, इससे मेरा यहाँ पर बन जाएगा ब्यूटेन 2ओन और कैडमियम क्लोराइड साइड में. मतलब कि चेन मेरे को बढ़ानी है. अगर आपको बोले कि इथेन 1 क्लोराइड इथेनल से आपको ब्यूटेनॉन बनाना है तो आप ये कर सकते हो. ठीक है, ये प्रिपरेशन है आपको कीटोन या फिर ये वो है ना एल्डिहाइड से आपको कीटोन बनाना है तो आप ये कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अब हमारा नेक्स्ट है अब आते हैं एरोमेटिक ग्रुप पे. एरोमेटिक ग्रुप पे मैंने ये लगा दिया, सेम मैंने ये कर दिया, फिर मेरा वही रिएक्शन हो जाएगा. मतलब हर में सेम ही है बट बस स्ट्रक्चर अलग हो रहा है. नेक्स्ट है मेरा फ्रॉम नाइट्राइल. नाइट्राइल में मैंने नाइट्राइल यानी कि साइनाइड ग्रुप लिया है मैंने यहाँ पे. ठीक है, तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. मेरे पास है ये है ना, ये आप इसको कार्बन की चेन में इंक्लूड करो या फिर आप इसको अलग रखो तो इससे आपकी कार्बन की चेन बढ़ जाती है. अगर आपको बढ़ाना है तो आप साइनाइड ग्रुप डाल दो तो आपकी कार्बन की चेन एक बढ़ जाती है. अगर आपको इथेनल से वो बनाना है प्रोपेनल तो आप एक लगा दो CN ग्रुप, आपका बन जाएगा. अब यहाँ पर मेरे पास ये है मैंने यहाँ पर ये वाला लिया. अब यहाँ पे मैंने आपको फिर से यहाँ पे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट डाला है. ईथर के मीडियम पे डलता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. तो यहाँ पर मैंने लिया है अपना फिनाइल ग्रुप और यहाँ पे MgBr. तो यहाँ पर क्या होता है, एक ये N का बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड के साथ NMgBr लग जाएगा और एक बॉन्ड के साथ मेरा लग जाएगा ये C6H5. फिर मैंने यहाँ पे H3O पॉजिटिव डालूंगी तो मेरा यहाँ पे NH3 निकल जाएगा, साथ में MgBr और OH भी इसके साथ निकल जाएगा और मेरा बचेगा ये. यहाँ पर आप ये भी लगा सकते हो. ठीक है, और डबल बॉन्ड O जहाँ से निकला है वहाँ पे डबल बॉन्ड O यहाँ लग जाएगा. तो ये मेरा बन गया कीटोन.
इसका नेम क्या है, 1-फेनाइल प्रोपेन 2-ओन या फिर प्रोपेनॉन, ठीक है। जहाँ और ये मेरा जो है सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है बेंजीन का जो रिंग है, यहाँ पे मेरी जब कीटोन आता है तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से 1, 2 और यहीं पे 3, ये 3 कार्बन की चेन मैंने ली और ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम आ गया हमारा 1-फेनाइल प्रोपेनॉन। नेक्स्ट है मेरा फ्रॉम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रोसेस के अंदर जाती है, जिसके अंदर आप बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं एसिटाइल क्लोराइड से। तो यहाँ पर हमने एसिटाइल क्लोराइड लिया है और यहाँ पर कौन सा मीडियम लिया है, एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 में डालेंगे तो यहाँ से मेरा HCl निकल जाएगा -HCl और ये वाला ग्रुप जाएगा यहाँ पर, तो ये मेरा बन जाएगा, इसकी नेमिंग करते हैं। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 1, 2, तो ये मेरा बन जाएगा 1-फेनाइल इथेनॉन, क्योंकि यहाँ पर इथेनॉन बनाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे और कोई चांस ही नहीं है। तो ये मेरा आ जाता है। और नेक्स्ट आती है मेरी, ये मेरी प्रिपरेशन थी किसकी, कीटोन की। 3 प्रिपरेशन है मेरे पास। एक है आपकी पहली एसाइल क्लोराइड से करना है, इजी है। और सेकंड है नाइट्राइल से करना है। और थर्ड है मेरा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द medium and you have to remember the reagents that you are putting in to just get out the product, ठीक है। तो ये reagents याद रखना है और प्रैक्टिस करनी है इनकी, तो ये याद हो जाता है। तो इसमें हमने ये कैडमियम लिया था, एक हिंट होना चाहिए आपके दिमाग में, हिंट आ जाता है। ये मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाया साइनाइड वाले को। और मैंने फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हमने एल्कोहल वाले चैप्टर में भी करी है। इसके अंदर फिर से मुझे वही डालना है, एसिटाइल क्लोराइड, और मीडियम होना चाहिए AlCl3, निकलेगा HCl, लग जाएगा। ये तो बहुत ईजी है ये चीज़ करनी। नेक्स्ट है मेरे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेरे पास आज जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, ये देखना होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो मैंने कुछ NCERT की लाइंस यहाँ पे नोटेड डाउन करी हैं, वो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं NCERT वाले। तो यहाँ पर बोला है कि जो मिथेनॉल है वो आपका गैस स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर। तो इसका मतलब जो लोअर ऐसे एल्डिहाइड्स हैं मेरे पास, तो जैसे कि मिथेनॉल हो गया, वो हो गया मेरा गैस एट रूम टेम्परेचर। फिर वहीं पे इथेनॉल जो है मेरे पास, इथेनॉल जो मेरे पास ग्रुप है वो मेरा वॉलेटाइल लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। वॉलेटाइल का मतलब कि जल्दी से इवेपोरेट हो जाने वाला। तो ये मेरे 2 थे एल्डिहाइड ग्रुप से। अब कीटोन्स तो हमारे एसीटोन से ही स्टार्ट होते हैं, वो 3 कार्बन की चेन से स्टार्ट होते हैं, तो वो इनमें नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि मिथेनॉन और इथेनॉन तो होता ही नहीं है, तो वो यहाँ पे नहीं आएंगे। अब आता है हमारा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अब इनके अलावा एल्डिहाइड जो है जैसे प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हायर ग्रुप में जैसे जाते जाओगे एल्डिहाइड और कीटोन्स के, वो सॉलिड और लिक्विड स्टेट में होंगे रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये कुछ लाइन्स है जो आपको याद रिमेंबर करने की ज़रूरत है या रीड करने की, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, जो है बॉइलिंग पॉइंट का क्या मुद्दा आ रहा है यहाँ पे। एल्डिहाइड्स कीटोन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर इवन विद कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। यहाँ पर यही एक मेन लाइन है, इवन विद मॉलिक्यूलर मास। ये क्या लाइन कहने की कोशिश कर रही है यहाँ पे, ये क्या कह रही है कि आपका जो एल्डिहाइड और कीटोन का ग्रुप है, ये जो आपका इनके पास जो हायर बॉइलिंग पॉइंट है, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स और ईथर से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, एक ब्रीफ दिखा देती हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट किन ऑर्डर में लग रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ से देखिए, ये हो रहा है मेरा इंक्रीज, ये मेरा इंक्रीज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज़्यादा होता है COOH, जस्ट बिकॉज दे हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये एक पॉइंट है, इनके पास भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एल्कोहल ग्रुप आता है सेकेंड नंबर पर। थर्ड नंबर पर आता है मेरा एल्डिहाइड, उसके बाद आता है ईथर और हाइड्रोकार्बन। तो इसका मतलब ईथर और हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और इसका है, क्योंकि अभी ये सब समझ आ जाएगा क्यों है ऐसा। देखो मेरे पास है 3 कार्बन की चेन, है ना,
ये मैंने लिया है डबल बॉन्ड ओ एच। और मेरे पास है एक हाइड्रोकार्बन की चेन, यहाँ पे तो सिंपल है लगाना है। अब मैं इनका मॉलिक्यूलर मास अगर निकालूं तो मेरा मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, ऑक्सीजन है मेरे पास एक और हाइड्रोजन है मेरे पास 6 हाइड्रोजन है और मेरे पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन हो गए मेरे पास 36। और यहाँ पर मेरे पास 4 कार्बन हो गए, तो मेरे पास कितने, यहाँ पे हाइड्रोजन है मेरे पास 10 हाइड्रोजन हो गए और कार्बन मेरे हो गए 4, तो यानी कि 48। ये आ गया मेरा 58, ये भी मेरा 58 ही आएगा। हाँ 58 आ रहा है ये भी। तो इन दोनों का मेरे पास मॉलिक्यूलर मास देखिए बिल्कुल सेम है, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास हमें चाहिए यहाँ पे, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास हमें मिल चुका है, दोनों का 58 है 58 है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये हमारा जो है ये एल्डिहाइड है और ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। अब चूज करें कैसे, ये मैंने आपको बता दिया, ये तो मैंने आपको सिर्फ ऑर्डर बताया, बट आपको एक मेन जो लाइन क्या लिख के आनी है एग्जाम में कि ये क्यों, इससे ज़्यादा एक रीज़न बताना होगा ऐसा क्यों हो रहा है। पहली बात तो इनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनके पास ओ ही नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और दूसरा है कि इनके पास स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होगी। मेन पॉइंट यही है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन प्रेजेंट इन एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये मेन पॉइंट है कि डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग होने के कारण जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है वो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट में आ जाता है इन कंपैरिजन विद योर ईथर एंड योर हाइड्रोकार्बन इवन विद द सेम मॉलिक्यूलर मास। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब मैंने यहाँ पे देखिए इन सब के निकाल रखे हैं मॉलिक्यूलर मासेस। तो यहाँ पर मेरे पास है एक एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन और हाइड्रोकार्बन। तो इस यहाँ पे साफ सीधी बात आती है, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर लगेगा सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, चाहे वो कंपेरेबल मास, क्योंकि मेरे पास जो एल्कोहल ग्रुप होता है उनके पास स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इन कंपैरिजन विद योर इनके, क्योंकि ये डबल बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे अल्कोहल सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाता है रादर देन इन डबल बॉन्ड। तो हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, वो सबसे ज़्यादा होगा इसका, ब्यूटेनॉल इसका नाम होगा, ब्यूटेनॉल। सबसे लास्ट में आएगा आपका एन पेंटेन जो कि है लास्ट, यानी कि हाइड्रोकार्बन सबसे कम होगा। अब कंपेरिजन करा जाता है आपका एल्डिहाइड और कीटोन में। अब आप यहाँ पे कौन सा चूज करोगे एल्डिहाइड और कीटोन में, ये आपका एक मेन आता है पॉइंट। तो यहाँ पर जो मेरा ब्यूटेन आपको साफ साफ दिख रहा है, जो कीटोन है उसका ज़्यादा बॉयल वो है मॉलिक्यूलर मास और इनका इनका कम है इन कंपैरिजन विद योर दिस, बट है तो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास 72 74 आर वेरी वेरी नियर, सिर्फ 2 पॉइंट से तो आगे है, उससे क्या होता है। बट यहाँ पर आपका जो एल्डिहाइड है वो आगे निकल जाता है ब्यूटेनॉल, क्योंकि इनकी जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट होती है मिडल ऑफ द चेन, यानी कि बीच में होती है और इनकी बिल्कुल कॉर्नर पे होती है, तो इनकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन विद कीटोन। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है, जो कीटोन है उनका बॉइलिंग पॉइंट आर लेस देन एल्डिहाइड, ठीक है, ये एक पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ पर मेरा सबसे ज़्यादा ब्यूटेनॉल का, फिर मेरा ब्यूटेनॉल का, फिर मेरा ब्यूटेन 2 ओन का, सबसे लास्ट में आ जाता है, यहाँ पे जा रहे हैं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मेरी सॉल्युबिलिटी की बात आती है। सॉल्युबिलिटी की सिर्फ एक ही लाइन लिख लीजिए आप कि जैसे जैसे आप एक एल्काइल की चेन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड डिक्रीजेज रैपिडली ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द एल्काइल चेन, ठीक है, ये तो सबको समझ आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है मेरे पास आती है केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस जो है मेरे पास वो मेरे पास चार मतलब बहुत है, बट मैंने यहाँ पे भी स्टार्टिंग करी है सिर्फ। तो पहले आती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफाइल को ऐड कराना किसी कार्बोनिल ग्रुप में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। देखते हैं कैसे, मैंने एक एग्जांपल लिया है। ये मेरे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। कार्बन पे आप सबको पता है प्लस चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे माइनस होता है, तो न्यूक्लियोफाइल होता है जो वो माइनस चार्ज का होता है, वो माइनस जाएगा
सी के पास, तो यहाँ से ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर मेरा न्यूक्लियोफाइल और ये जो अल्काइल ग्रुप है और ये ऑक्सीजन ऐसे ऐसे रख जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल डालूंगी H+। जैसे मैंने H+ डाला वो यहाँ पे जाके लग जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो वो माइनस पे जाके लगेगा, तो यहाँ पर मेरा एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। और जो इंटरमीडिएट मेरा है वो एक एनायन बना हुआ है, टेट्राहेड्रल की शेप लेता है, हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, ये होता है हमारा इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर हम देख लें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देखते हैं। तो पहला मेरे पास आ जाता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, यानी कि साइनाइड ग्रुप का एडिशन कराना है। तो सबसे पहले मैंने हाइड्रोजन साइनाइड लिया, उसके साथ में मैंने लिया OH- एक न्यूक्लियोफाइल। मुझे अब यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल बनाना है इनकी मदद से, तो मैंने यहाँ पर जैसे ये लिया तो यहाँ पे H2O- दिख रहा है और यहाँ पर साइनाइड ग्रुप अलग हो रहा है, तो साइनाइड हो गया मेरा माइनस में, तो यहाँ पर माइनस वाला लग जाएगा प्लस पे कार्बन पर, और यहाँ पे फिर मैंने इलेक्ट्रोफाइल ऐड कराया तो यहाँ पे लग जाएगा ये, तो ये मेरा बन जाएगा एल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया अपना एसीटल, ठीक है, ये एसीटल है मेरा, ये मेरे पास एल्डिहाइड का ग्रुप है एक, तो ये मेरे पास है इथेनल। अब इस इथेनल में मेरे पास ये प्लस में है, ये मेरे पास हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोजन पर मेरा प्लस का चार्ज है, साइनाइड पे मेरा माइनस का चार्ज है, तो आपको सिंपल ये लगा देना है इस तरीके से, ठीक है। दोनों चीजें लगा दो, एक प्लस पे एक माइनस पे, ऑक्सीजन पे जाएगा हाइड्रोजन और प्लस पे जाएगा साइनाइड ग्रुप, ठीक है, इजी था ये। तो यहाँ पे मेरे पास बन जाता है एसिटल्डिहाइड के साथ में साइनोहाइड्रिन, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन आपको नाम लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है मेरे पास एसीटोन, वही सिंपल सेम रिएक्शन कर रही है, एसीटोन साइनोहाइड्रिन बना देना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स HCN, ये कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है इन ग्रुप में से, तो रेट ऑफ जो रिएक्शन है उसको हमें बढ़ाना है, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो जिसकी सबसे सबसे यहाँ पे देखिए इसका रीजन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, सब्स्टिट्यूएंट्स एंड बल्की ग्रुप। जितने दमदार ग्रुप होंगे उतना कम रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा इसका, क्योंकि इसके पास देखिए एल्काइल ग्रुप एक ही और इसके बाद दो इतने बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप आ गए हैं। तो जितना ज्यादा वजन होगा उतना कम रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे मेरे को कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, एक है ये CH3CO C+OH, तो ये मेरे पास क्या है एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, ये मेरे पास क्या है 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन 2-ओन। देखिए कितने सारे एल्काइल ग्रुप है, ये पे 2 एल्काइल, यहाँ पे सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा रिएक्शन होगा किसका, इसका किसके प्रति, HCN के साथ। HCN के साथ मेरा जो रिएक्शन होगा सबसे ज़्यादा उसका होगा जिसकी बल्कीनेस कम होगी, जिसके सब्स्टिट्यूएंट्स कम होंगे, जहाँ पे स्टेरिक रीजन्स नहीं आएंगे, वहाँ पर मेरा सबसे ज़्यादा रिएक्शन होगा HCN का। तो यहाँ पर ये ऑर्डर लगाया हूँ मैंने, सबसे ज़्यादा A, फिर B, फिर C। यहाँ पे 3 ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड, हमारा फॉर्मल्डिहाइड जो सबसे ये वाला ग्रुप होता है, सबसे पहला ग्रुप मीथेनॉल वाला, यहाँ पे उसका रिएक्शन नहीं होता, तो इसलिए वो हट जाता है। नेक्स्ट मेरे पास ये एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर मेरे पास एक ये CO, यहाँ पे फिर से वही आ जाते हैं, यहाँ पे एक ग्रुप आ गया, यहाँ पे एक भी ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्शन होगा इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास जो रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि NaHSO3 का। NaHSO3 जो है यहाँ पर Na जो है वो प्लस में है, ये O वाला ग्रुप ये पूरा माइनस में होता है, तो इसीलिए जो प्लस वाला है वो ये ऑक्सीजन के पास चला जाता है और ये वाला सारा ग्रुप यहाँ पे C के पास चला जाता है। तो अब यहाँ पर जैसे ही ये हुआ तो यहाँ पर यहाँ पे Na था, तो Na और इसके बीच में एक बॉन्डिंग हुई, तो जैसे ही बॉन्डिंग हुई तो ये Na यहाँ पे शिफ्ट हो गया और HO के पास शिफ्ट हो गया।
तो यहाँ पे O के पास H शिफ्ट हो गया और SO3 Na, तो ये मेरा बन गया एक क्रिस्टलीन फॉर्म हो गई यहाँ पे। तो इसका रिएक्शन देख लेते हैं। मेरे पास है एसिटल्डिहाइड, साथ में NHSO3 भी है। तो यहाँ पर सिंपल है कि आपको NaSO3 लगा देना है यहाँ C पर और H लगा देना है O पर। तो ये सिंपल रिएक्शन है, कोई वो नहीं है, क्रिस्टलीन बन जाएगा आपका। और यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, यहाँ पे एसीटोन के अलावा जो बड़े ब्यूटेनॉन और आपके पेंटेनॉन जितने भी होते हैं उनका रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ड्यू टू सम स्टेरिक रीजंस के कारण यहाँ पर हायर ग्रुप ऑफ कीटोन का रिएक्शन नहीं हो पाता। तो यहाँ पर अगर आप इतने बड़े बड़े ग्रुप लगा दोगे तो उनका रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एसीटोन पर ही रुक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम एडिशन ऑफ एल्कोहल। जो हमने हाइड्रोजन साइनाइड देखा था वो मेरा बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा था, बट जो एडिशन ऑफ एल्कोहल है वो मेरा एसिडिक मीडियम में होगा। देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिया एक कार्बोनिल ग्रुप, साथ में मैंने एक एल्काइल अल्कोहल लिया है। ठीक है, फिर जैसे ही एल्काइल अल्कोहल लिया, यहाँ पर O पर माइनस H पर प्लस, तो जो O पे जो जिसके साथ O था वो आपका निकल गया प्लस वाले के साथ, तो ये लग जाएगा OR। और जिसके पास H था वो यहाँ O के पास लग जाएगा, देखिए इस तरीके से। तो ये मेरा बना हेमी एसिटल। अब मेरा यहाँ पे हेमी एसिटल बना है, तो जो मेरा मैंने एक बार फिर से एक एल्काइल अल्कोहल डाला ग्रुप, फिर मेरा यहाँ पे दोनों पे RR ग्रुप लग गए। तो जैसे ही RR ग्रुप लगे मेरा बन गया एसिटल। ठीक है, रिएक्शन देख लेते हैं तब समझ आ जाएगा। मैंने लिया एसिटल्डिहाइड, फिर से मैंने यहाँ पर एक CH3OH ऐड करवाया। तो जैसे CH3OH ऐड कराती हूँ ये H2O निकल गया और ये CH3 इस पे जाके लग गया O, और यहाँ पे OH अलग हो गया। ठीक है, कैसे हुआ ये देखिए आगे रिएक्शन में। OCH3 लग गया यहाँ पे, क्योंकि ये प्लस है तो इसको तो O के साथ ही निकलना पड़ेगा ना माइनस में। फिर मेरा यहाँ पे जो H बचा, ये H मैंने ऐड करवाया, वो H मेरा यहाँ पे लग जाएगा। फिर मेरा नेक्स्ट मैंने फिर से CH3H प्लस लिया, तो फिर से लेने के बाद मैंने यहाँ पर OCH3 दोनों में लग गया, मेरा बन गया एसिटल। अब इसी तरीके से अगर आप कीटोन ग्रुप पे कराते हो उसको बोलेंगे हेमी कीटल और कीटल। ये देखिए मैंने एसीटोन लिया यहाँ पे, उसके बाद मैंने सेम CH3OH लिया, फिर मेरा यहाँ पे OCH3 फिर OH, फिर से मैंने यहाँ पे सेम रिएजेंट लिया, फिर मेरा यहाँ पे OCH3 फिर यहाँ पे भी OCH3, तो मेरा कीटल बन गया रेडी। नेक्स्ट देखते हैं एडिशन ऑफ ग्लाइकोल, इसी के अंडर आ रहा है ये। तो एडिशन ऑफ ग्लाइकोल में क्या है, ग्लाइकोल की शक्ल कुछ इस तरीके से, इसको कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। तो यहाँ पर ये O हटके 2 O लगते हैं, या फिर आप इस तरीके देख लो कि यहाँ से ये H2O अलग हो जाएगा, एक O तो है ही, एक O के साथ ये लग जाएगा और एक ये O है और एक O यहाँ लग जाएगा। तो ये आपका रिएक्शन है। ये देखिए CH3 तो है ही, C भी है, एक O भी है, यहाँ से आपको H2O माइनस करवाना है और यहाँ पर ये ज्वाइन करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट आता है। तो यहाँ पर जो एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट है हमने बहुत बार करा है, यहाँ पे भी अभी करा है। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट में कुछ नहीं है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल होती है यहाँ पे। जितना अगर आप कोई सा भी एल्डिहाइड लेते हो तो मेरा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, अगर आप कीटोन लेते हो तो मेरा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। यहाँ पर मैंने लिया है फॉर्मल्डिहाइड, उसके ऊपर मैंने डाला CH3MgBr, जैसे ये डाला मेरा OMgBr यहाँ लग जाएगा और यहाँ पर एक CH3 ग्रुप लग जाएगा। फिर यहाँ से मेरा H2O निकलेगा और जैसे ही H2O निकलेगा और यहाँ पे MgBr OH भी निकल जाएगा, MgBr और OH, और यहाँ पर मेरा जहाँ से निकला है वहाँ पर मेरा लग जाएगा OH ग्रुप। ठीक है,
नेक्स्ट है मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसके अंदर हम अमोनिया के डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। सारे के सारे रिएक्शन सेम तो नहीं है, बट बस रिएजेंट अलग है, बाकी सारे रिएक्शन सेम फॉलो सेम स्टेप्स में हो रहे हैं, तो इसलिए कोई वो नहीं है यहाँ पे। तो अगर मैं एक बताती हूँ आपको, सारे ही हो जाएंगे वो। देखिए किस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप लिया है, कोई सा भी एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कोई सा भी कार्बोनिल ग्रुप लिया है, उसके अंदर मैंने डाला अपना ये अमोनिया के साथ एक Z ग्रुप। अब ये जो Z है, ये वाला जो Z है, ये हमें ऐड करवाना है। ये जितने भी है ये सारे हमें यहाँ Z पे लगाने हैं। ठीक है, वो दिखाती हूँ कैसे लगाने हैं। तो यहाँ पे मेरा एक C डबल बॉन्ड N, ये आपका हर एक रिएक्शन में रहेगा। ये जो C और ये डबल बॉन्ड N, ये हर रिएक्शन में रहेगा। बस जो हमें ऐड करवाना है वो ये Z है, और ये वो सारे ये ग्रुप है Z में। तो देखते हैं क्या क्या ग्रुप है। देखिए ये जो NH2 है, यहाँ से 2 N निकल जाते, 2 H निकल जाएंगे, तो ये जो सिंगल N बचेगा वो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड के साथ लग जाएगा। और Z में आपका जो लगेगा, ये आपका Z है NH2OH। ठीक है, यहाँ पे जो OH है, सिर्फ OH आपका Z है। ठीक है, और ये जो NH2 मैंने लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से H2 निकल रहा है और यहाँ पे N डबल बॉन्ड के साथ लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये है मेरा हाइड्रोक्सिलामीन। OH को हाइड्रोक्सिल कहते हैं। एमिनो डेरिवेटिव जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम होगा ऑक्साइन। फिर मेरे पास 2 NH2 ग्रुप है, इसको कहते हैं हाइड्राजीन। जो मेरा प्रोडक्ट आएगा उसे कहेंगे हाइड्राजोन। फिर मेरे पास है NH2NH के साथ फिनाइल ग्रुप, इसको कहते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। तो मेरा जो प्रोडक्ट आएगा बस यहाँ पे जोन जोन लगाना है। 2,4-DNP हाइड्राजीन, 2,4-DNP हाइड्राजोन। ये है मेरे पास सेमी कार्बाजाइड, वहां पे लग जाएगा सेमी कार्बाजोन। सिंपल है। रिएक्शंस पे चलते हैं अब। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है मेरे पास, पहला मेरे पास है फॉर्मल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिलामीन। तो जो फॉर्मल्डिहाइड है, मुझे यहाँ से O हटाना है और ये 2 H हटा देने हैं। तो यहाँ से H2 अल्टीमेटली माइनस हो रहा है। जैसे ये माइनस हो रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ आपका लग जाएगा N, और उस N के साथ हमें जो Z ग्रुप लगाना है वो है ये OH। देखते हैं क्या यही आ रहा है आंसर। तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड के साथ मैंने लगा दिया N, और जो Z ग्रुप है, ये मेरे पास Z है, वो ये आ गया, और साथ में H2O माइनस हो गया। तो ये हाइड्रोक्सिल अमीन था, मेरा बन गया फॉर्मल्डो ऑक्साइन। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया हमारा पूरा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास फिर से एक हायर है एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल एल्डिहाइड। तो फिर से सेम मैंने आपका NH2H2O ले लिया, NH2OH ले लिया। फिर से वही, सब में सेम ही होगा, कोई चेंज नहीं है, बस आपको NOH लगा देना है। NOH ये देखिए सब में यही है, एसिटोक्साइम, एसिटल्डोक्साइम, ये सारे के सारे सेम ही है। बस एक क्या है, ग्रुप बढ़ता जा रहा है। वो फॉर्मल्डिहाइड था, ये एसिटल्डिहाइड है, फिर एसीटोन आ जाएगा। ये सारा बस आपका ग्रुप बढ़ रहा है, बाकी सब कुछ रिएक्शन सेम है। ठीक है, बस आपको ये प्रोडक्ट के नाम याद रखना है। आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोक्सिल अमीन से ऑक्साइम मिलेगा, जहां पर हमारा जो Z ग्रुप है वो है OH ग्रुप। यहाँ पर जो Z है वो है आपका OH, क्योंकि अल्टीमेटली आपका C और डबल बॉन्ड N ये तो फिक्स है, हर एक रिएक्शन में ये फिक्स है। तो बस साथ में जो Z है बस वो चेंज होगा हर एक रिएक्शन में, बस और कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनाना है, तो यहाँ पे 2 NH2 ग्रुप में, तो एक N तो डबल बॉन्ड के साथ लग जाएगा, और दूसरा NH2 मेरा यहाँ Z है, Z। और देखिए हर एक में यही हो रहा है, एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन, एसीटोन हाइड्राजोन, सब में यही सेम रिएक्शन है। तो ये मेरा प्रोडक्ट बन जाता है। अब रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन में भी
NH2 और ये फिनाइल ग्रुप। अब ये एक N मेरा डबल बॉन्ड के साथ लग जाएगा और दूसरा NH2 ये जो पूरा है ये मेरे पास है Z है और यहाँ पे बन गया मेरा फॉर्मल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। सेम रिएक्शन अगले में करनी है, फिर अगले में करनी है, तो ये कोई फायदा नहीं है करा के पूरी रिएक्शन। तो एक रिएक्शन अगर हो जाती है तो बाकी सारी हो जाती है। ठीक है, रिएक्शन विद 2,4-DNP हाइड्राजीन। अब इसके जो प्रोडक्ट मिलते हैं हमें वो रेड, ऑरेंज और येलो कलर की PPT देते हैं, बस ये याद रख लेना। अब यहाँ पर देखिए NH2 ये 2,4-DNP का स्ट्रक्चर था, क्या सबको पता होगा? 2-डायनाइट्रोफिनाइल, 2,4-डायनाइट्रोफिनाइल आपको सबको पता है। ठीक है, 2,4-डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से 2,4-डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनाना है। तो ये मेरा पूरा Z आ गया, ये मेरा पूरा Z है। यहाँ से H2O निकाल दो, N डबल बॉन्ड के साथ लगा दो और बाकी जो Z है उसको हम N के साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए N, ये पूरा का पूरा मेरा N के साथ अटैच हो गया मेरा Z ग्रुप। नेक्स्ट है जो कि लास्ट है सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड में मेरे पास है फॉर्मल्डिहाइड, NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, ये मेरा है रिएजेंट। तो मेरे पास सपोज ये है कार्बोनिल ग्रुप, और मेरे पास है ये H2N NH C डबल बॉन्ड O NH2, ये मेरे पास जो है रिएजेंट है। ये क्या है? सेमी कार्बाजाइड। तो यहाँ से ये जो 2H है ये इसके साथ ज्वाइन होके H2O बना रहे हैं, तो यहाँ से 2 H2O चले जाएंगे, तो मेरा बचा यहाँ पे C, ये C बचा है और डबल बॉन्ड। तो इस डबल बॉन्ड के साथ मेरा ये जो N है ये लग जाएगा और ये मेरा का पूरा Z है, तो ये Z ग्रुप मैं इसके साथ लगा दूंगी। ये मेरा बन गया फॉर्मल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। अब यही सेम रिएक्शन अगर मैं एसीटोन पे कराती हूँ, सेम है, फिर से मेरा यहाँ से निकल जाएगा H2O, तो मेरा बचा ये CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड N बचा और साथ में ये Z, पूरा का पूरा Z ग्रुप ऐड हो जाएगा। ये मेरा बन गया एसीटोन सेमी कार्बाजोन, एसीटोन सेमी कार्बाजोन। तो ये रिएक्शन हो रही है। अल्टीमेटली सब में आपको H2O माइनस करवाना है, सब में, और सब में ही आपको ये Z ग्रुप आपको याद रखने पड़ेंगे। हाइड्रोक्सिलामीन, हाइड्राजीन, 2,4-DNP हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, सेमी कार्बाजाइड, और प्रोडक्ट का नाम आता है ऑक्साइम, हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन, 2,4-DNP हाइड्राजोन, सेमी कार्बाजोन। कितना इजी है, मतलब बहुत इजी टेबल, पूरा टेबल NCERT में दे रखा है, बट अगर आप उसको पढ़ोगे तो बेकार है। ये मैंने थोड़ा और सिंपल शब्द में लिखा हुआ है, तो इसलिए आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है और साथ में एलिमिनेशन हो रहा है। एलिमिनेशन H2 और यहाँ पर क्या आ कह रहा है? एडिशन में आपका Z ग्रुप, यानी कि एमोनिया का डेरिवेटिव आ रहा है यहाँ पे। ये आपके सारे के सारे एमोनिया के डेरिवेटिव्स है। ठीक है, तो अब अगले पार्ट में हम करेंगे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और कुछ अदर रिएक्शंस करेंगे। फिर हमारा एसीटोन और कीटोन वाला शायद एल्डिहाइड एंड कीटोन वाला आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड पे चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय।